बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है द रिसर्च ऑफ बाइबल, यानी कि तहकीक बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 4 होगा। तो नाज़रीन किराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन किराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है द रिसर्च ऑफ बाइबल, यानी कि तहकीक बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 4 होगा। तो नाज़रीन किराम, अगर हम बाइबल में मौजूद पैदाइश की किताब, इसका बाब नंबर 3 और इसका फ़िक्रा नंबर 16 देखते हैं तो वहाँ लिखा है, फिर इसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊँगा, तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी। नाज़रीन किराम, इन आयात में खुदा सांप, औरत और मर्द को सजाएं दे रहा है। ईसाई दुनिया के अकीदे के मुताबिक हव्वा और आदम ने गुनाह किया था और वो गुनाह मोरसी तौर पर अब तमाम पैदा होने वालों में मौजूद होता है और इंसान पैदाइशी तौर पर गुनाहगार पैदा होता है। यहाँ तक कि तमाम मखलूक़ात गुनाहगार हैं और इसी ही पैदाइशी गुनाह को धोने के लिए, खुदा कफ़ारा के लिए यसू मसीह को खुदा ने पैदा किया, और मसीह पैदाइशी बेगुनाह और मासूम थे और उन्होंने सलीब पर चढ़कर अपने ऊपर ईमान लाने वालों के तमाम गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया और इस तरह गुनाहों से पाक कर दिया। ना सिर्फ ईमान लाने से पहले के तमाम गुनाह और पैदाइशी आदम का गुनाह, बल्कि अगली मौत तक के तमाम गुनाह भी माफ़ कर दिए। कैथोलिक बाइबल में अबरानियों के नाम ख़त, इसका आयत नंबर 18 और इसके बाब नंबर 10 के हाशिए में ये बात लिखी है कि क्योंकि सब गुनाहगार ख्वाह बपतिस्मा से पहले किए गए या ख्वाह बाद में गुनाह किए गए, मसीह की वाहिद कुर्बानी की खातिर माफ़ किए जाते हैं और इस तरह मसीह ही तमाम पिछले और अगले गुनाह से माफ़ किए गए नजात याफ्ता ठहरते हैं। मगर अब भी ईसाइयों पर वो अज़ली सज़ाएँ क्यों बरकरार हैं? क्योंकि औरत को सज़ा मिल गई थी कि वो गुनाह की वजह से बच्चा दर्द से जनेगी, और ये ही सज़ा अब भी मसीही औरत पर बरकरार है कि वो अब भी दर्द से बच्चा जनती है। तो ऐसा क्यों है? अब तो मसीही औरतों को दर्द के बगैर बच्चा जनना चाहिए, क्योंकि मसीह ने सलीब पर चढ़कर उनके गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया था। और जब गुनाह ही नहीं रहा तो फिर सज़ा क्यों मिले? अब तो होना तो ये चाहिए था कि औरत जो कि मसीही हो और वो बच्चा इस तरह जनती कि उसे पता भी ना चलता, रत्ती बराबर भी उसे पता नहीं चलना चाहिए था और बच्चा भी हो जाता। मगर आज भी ये दर्द की सज़ा बरकरार और मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि मसीह के कफ़ारे का असर औरत के अज़ली गुनाह पर और सज़ा पर नहीं पड़ा और मसीह का कफ़ारा बेअसर ही रहा। और मसीह के कफ़ारे का अकीदा अहद कदीम में हमें कहीं पर भी नहीं मिलता और ना ही अहद जदीद में मिलता है, सिवाय पौलुस के खतूत के अलावा। इसीलिए ये तमाम सज़ाएँ अब भी बरकरार हैं, वरना सांप का रीगना ख़त्म हो जाता और औरत का दर्द ख़त्म हो जाता। और ये भी अकीदे की भयानक गलती है। नाज़रीन किराम, इसी तरह हम बाइबल में मौजूद यही पैदाइश की किताब, इसका बाब नंबर 3 और इसका फ़िक्रा नंबर 17 ता 19 देखते हैं तो वहाँ लिखा है, और आदम से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि इसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई, मुशक्क़त के साथ तू अपनी उम्र भर इसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्ज़ी खाएगा और तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। नाज़रीन किराम, तो ये सज़ाएँ भी आदम को पहले गुनाह की वजह से मिली थी और इससे पहले और अज़ली गुनाह को ही धोने के लिए और उसका कफ़ारा देने के लिए यसू मसीह आए थे और मसलूब हुए थे। मगर अफसोस कि कफ़ारा के बावजूद आज भी मसीही मर्द खेती बाड़ी करते हैं और मुंह के पसीने की बदबू की रोटी खाते हैं। इसी तरह कफ़ारा के बावजूद सांप की सज़ा भी बरकरार है और औरत भी दर्द से बच्चा जनती है और मसीह मर्द भी खेती बाड़ी करता है।
گناہ کی ہر سزا برقرار ہے، یہاں تک کہ مسیحی مرد و عورت مرتے بھی ہیں۔ ایک سزا مسیحی عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے موت آئی، اب مسیح نے کفارہ دے کر گناہ مٹا دیا، تو مسیحی مرد و عورت کو موت نہیں آنی چاہیے تھی، مگر یہ لوگ آج بھی مرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر یہ کہا جائے کہ گناہ کے اثرات جو بدن پر تھے اس لیے بدن مرتا ہے اور روح یسوع مسیح میں زندہ رہتی ہے، تو یہ بھی قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ یسوع نے کفارہ ہی مورثی گناہ کو دھونے کے لیے دیا تھا۔ جب کفارہ سے مورثی گناہ ہی نہیں رہا تو اثرات کیسے باقی رہ گئے؟ ورنہ مسیح تو مسیحی عقیدے کے مطابق خدا تھے، وہ جانتے تھے کہ کفارے کے باوجود بھی بدن مرتا رہے گا اور گناہ کے اثرات رہیں گے، تو ایسا ادھورا اور نامکمل کفارہ نہ دیتے، کیونکہ کفارے کا منصوبہ تو ازلی تھا۔ ایسے کفارے کا کیا فائدہ جو ادھورا اور کم فائدہ دے کر گناہ کے اثرات روح اور بدن دونوں پر تھے۔ اب مسیح کفارہ دے کر ایک چیز کو تو پاک کر دیں، یعنی کہ روح کو، اور بدن کو پاک نہ کر سکیں، تو یہ کفارہ بالکل بے اثر ہے۔ دراصل یہ مسیحی عقیدے کی کمزوریاں ہیں جو خود کی تخلیق کردہ ہیں، ورنہ بائبل میں کہیں یہ باتیں نہیں لکھی سوائے پولس کے خطوط کے علاوہ۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔